नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। साइबर क्राइम से बचाव के लिए पुलिस द्वारा सेमिनार का आयोजन। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए कहार महासंघ द्वारा किया गया मास्क का वितरण। और ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण पहुंचे जिला पंचायत कार्यालय, दिया CEO को ज्ञापन। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने गंधवानी में पदस्थ उपयंत्री की आत्महत्या की जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा गंधवानी में पदस्थ उपयंत्री प्रवीण पवार की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारंटी भोपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हेंगे को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ समय से ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को लक्ष्य आधारित बना दिया गया है। मुख्य रूप से मनरेगा, जो विशुद्ध रूप से मांग आधारित योजना है, उसे भी लक्ष्य आधारित बना दिया गया है तथा लक्ष्य के नाम पर प्रदेश के उपयंत्री संवर्ग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी मानसिक दबाव के कारण बीते कल गंधवानी में पदस्थ उपयंत्री प्रवीण पवार ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। ये भी एक प्रकार की हत्या ही है। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने ज्ञापन में मांग की है कि प्रवीण पवार के आत्महत्या के कारणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा दिवंगत प्रवीण की पत्नी को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, अन्यथा डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन संपूर्ण प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगा। आज हमारा नीमच जिला समिति का मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर अपनी मांग के लिए एकत्रित हुआ है। हमारी मुख्य मांग ये है कि कल हमारे धार जिले में पदस्थ हमारे साथी श्री पवार ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करी उन्होंने मनरेगा में हो रहे अत्यधिक दबाव के काम के कारण। मनरेगा चूँकि मांग आधारित है, पर भोपाल स्तर से हमें लक्ष्य आधारित इसको बना दिया गया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अननेसेसरी दबाव बनाया जाता है अधिकारियों के द्वारा। तो इसी दबाव में आके हमारे उपयंत्री साथी ने कल आत्महत्या करी है। तो हम शासन से इसका वास्तविक कारण पता लगाने के लिए कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसी स्थितियाँ क्यों निर्मित हुई कि हमारे साथी ने आत्महत्या जैसा कृत्य किया। इसके अतिरिक्त और भी कोई मांग आपने करी है जिसमें परिवार को आर्थिक सहायता की भी मांग? जी, हमने मांग करी है कि हमारे दिवंगत साथी की पत्नी को 25 लाख का राशि दी जाए ताकि उसका आगे अच्छे से परिवार चल पाए। मंदसौर के ग्राम पालियामारू के सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से CEO ऋषभ गुप्ता को ज्ञापन देकर अवगत कराया। दरअसल शुक्रवार दोपहर 3 बजे करीब मंदसौर के जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे जिले के ग्राम पालियामारू के ग्रामीणों ने जिला पंचायत CEO ऋषभ गुप्ता को आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत द्वारा शासकीय जमीन में नाला निर्माण न करते हुए लोगों की निजी जमीन में निर्माण करवाया जा रहा। वहीं सरपंच द्वारा गांव की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण भी कर रखा है। वहीं सरपंच ने ग्रामीणों के भूखंड पट्टे बनाने के एवज में राशि ली है। इस तरह ग्राम पंचायत पालियामारू की विभिन्न समस्याओं से ग्रामीणों ने जिला पंचायत CEO को अवगत कराया। ग्रामीणों की शिकायत पर CEO ने मामले में उचित जांच करवाने का आश्वासन दिया। हमारा गांव का जो वसंतीलाल सरपंच है, उसने जहां 18 बीघा जमीन थी उसकी, जहां उसने 50 बीघा जमीन बना चुका हो, उसने पूरा मगरा खोद दिया, कार्या मगरा उसने खोद दिया। मगरा 400 रुपये ट्राली में बेच दिया। जहाँ लॉकडाउन लगा था गर्मी में, जहाँ उसने मिट्टी बेची 5-5, 6-6 लाख की एक साल गर्मी में बेची हो। 2 साल से मिट्टी बेच दी 12-13 लाख की उसने। और कोई गाय चरने की ज़मीन भी नहीं है हमारे गाँव में, बहुत गायें रह रही और धर्मशाला में भी चारा नहीं है। और उस अतिक्रमण हम जाए कि भूमि माफिया में उसकी ज़मीन नपनी चाहिए, भूमि माफिया में उसकी ज़मीन नपनी चाहिए। पटवारी भी कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, और कहता था कि ये हमारा काम नहीं है। तो किसका काम है? हमारे यहाँ पे सरपंच और सचिव द्वारा जो शासकीय भूमि है उस पर नाला नहीं निकाला जा रहा है, और जबकि मेरी निजी भूमि पे नाला खोदा जा रहा है। उनको बोलने के पश्चात भी वो मानते नहीं है, वो JCB से नाला निर्माण कर रहे हैं। बाकी हमने शिकायत दर्ज करा, उसका भी कुछ अभी तक निराकरण नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि वो जो नाला निकाल रहे हैं वो शासकीय भूमि में निकले, और सरपंच द्वारा शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण करके रोड़ी बना ली है वहाँ पे। अब वो रोड़ी की जगह तो नाला बना रहा है और हमारी निजी भूमि में नाला खोद रहा है। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहता हूँ कि वो शासकीय भूमि में उसकी जो रोड़ी बना रखी है शासकीय भूमि में, उसको
वहाँ से हटाया जाए और वहीं नाला निकाला जाए। जो हमारी निजी भूमि है वहाँ पे नाला नहीं बनाया जाए, सरपंच और सचिव के द्वारा। सर जी, मेरे घर के यहाँ जो नाले का निर्माण किया हुआ वो मैंने पाइप डाल के अंडरग्राउंड कर रखा है। तो पंचायत के मंत्री द्वारा मेरे को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जबकि वो मैंने कहा आप मौका मायना कीजिएगा आके, तो वो मौका मायना करने आ गए। तो जबकि नाले आज अंडरग्राउंड 4 साल हो गए, तो हमारा आपसी विवाद के कारण किसी ने वहाँ आपत्ति जताई कि हमारे घर का पानी नहीं निकल रहा, जबकि आज 4 साल हो गए उस नाले को बने हुए, जबकि 4 साल पहले किसी को आपत्ति नहीं थी। जबकि यही नाली पीछे जाके उनके बाड़े के वहाँ जा रही, जिसने आपत्ति की, तो उनके वहाँ तो उन्होंने बंद कर दी नाली। तो मैंने उनसे बोला, मंत्री साहब से मैंने कहा मेरे यहाँ तो मेरे तो चालू स्थिति में नाली है, पर इनके द्वारा जिसने आपत्ति की इनके तो बाड़े के वहाँ इन्होंने बंद कर रखी है, तो आप वो पहले वो चालू करवाइए हैं। और मैंने जो पहले आप ये बताइए जो आपके नाले की क्षमता है, पंचायत ने जो नाला बनाया उसकी क्षमता किस हिसाब से मेरे को आप लिखित में बताइए कि आप इतनी साइज़ का इतना पाइप डाल सकते हो हैं, जबकि आपकी नाली की क्षमता कम है। मैंने उससे ज़्यादा पाइप डाल रखे हैं, जबकि उसमें बाढ़ अतिवृष्टि का पानी भी निकल चुका है। उस टाइम पे तो किसी को आपत्ति नहीं थी, जबकि उसमें मात्र 4 या 5 घर का पानी आ रहा है। और जहाँ ये नाली का निर्माण उससे डायरेक्ट जहाँ बन रही है वहाँ 1 फीट डायरेक्ट नीचे ढलान आ जाता है, जहाँ पाइप डाल रखे मैंने, तो वहाँ कैसे पानी रुक रहा है। और जब मैंने यही नाली पीछे ये तो वहाँ पित्यागढ़ी का रोड निकल रहा है, पालिया मारू से पित्यागढ़ी का रोड, तो मैंने बोला ये नाली साफ़ करवाओ आप पहले, इन लोगों द्वारा रोकी गई। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि ये हमारे विभाग में नहीं आता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले आके करेंगे। मैंने कहा क्यों? जब एक बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वाली योजना बनाती है तो पंचायत के अधीन में जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी उनकी होती है। आप पंचायत के अधीन आ गई ना, तो बोल दे कि ये हमारी जवाबदारी है, हमने उन विभाग को सूचना कर दी तो वो आके साफ़ करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप लिखित में दे दो, तो उन्होंने आज लिखित में भी नहीं दिया। बस ये मेरा यही मांग है कि वो नाली सफाई करवाओ बस। आज ग्राम पंचायत पालियामारू के विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला पंचायत सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिसमें ऐसी बहुत सारी हरिजन बस्तियां है जहां पर आरसीसी नहीं बनी हुई है, और उन्होंने समाजवाद करके अपने अपने मोहल्ले में आरसीसी रोड बना ली है। और जो सचिव के द्वारा एक भी काम बगैर पैसे से नहीं होता है, हर काम के लिए रिश्वत मांगता है। पट्टे बनाने के लिए जाओ तो रिश्वत मांगता है, कुछ भी प्रमाण पत्र के लिए जाओ तो रिश्वत मांगता है। और अगर ऐसे पंचायत सचिव को हटाया नहीं गया है तो गांव से हज़ारों की संख्या में लोग यहां पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे, और यहां से अगर सुनवाई नहीं की गई तो भोपाल सीएम साहब के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और पंचायत को अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया जाएगा। मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत पालियामारू के संबंध में कुछ ग्रामीण लोग आज जिला पंचायत में आए थे। उनके द्वारा ग्राम पंचायत पालियामारू के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कुछ नाला निर्माण जैसी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट लैंड पे ना होकर लोगों की निजी लैंड से निकाली जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप पंचायत पे लगाए हैं। मामले को संज्ञान में लिया गया है। सीओ जनपद मंदसौर को जांच के लिए लिखा गया है। अब जो जांच प्रतिवेदन आएगा उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मंदसौर के गांधी चौराहे पर कहार महासंघ द्वारा मास्क अभियान चलाकर लोगों को मास्क वितरित किए और कोरोना की गंभीरता बताई। कोरोना की दूसरी भयानक लहर देखने के बाद भी इन दिनों अनलॉक के बाद लोग बेपरवाह होकर कोविड नियमों को भुलाकर बाजारों में निकल रहे हैं। इसके चलते तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए शहर की सामाजिक संस्था कहार महासंघ द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर शुक्रवार सुबह मास्क अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे वाहन चालकों और पैदल जनों को मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और रोजाना मुंह पर मास्क और हाथों के लिए सैनिटाइज का उपयोग करने की हिदायत दी। इस मौके पर कहार महासंघ के उज्जैन संभाग अध्यक्ष शंकरलाल परमार, भाजपा नेता हिम्मत डांगी और मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी मौजूद रहे। विभिन्न संगठनों द्वारा मास्क वितरण की एक अच्छी पहल चल रही है। आज भी सब्जी संघ के द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है। अभी भी कई लोग बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हमें अगली लहर से यदि बचना है तो मास्क का, सैनिटाइज़र का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यह समझाइश हम दे रहे हैं
और लोगों में जागृति फैलाई जाने का एक अच्छा अभियान चल रहा है। आज अधिकारी जो हमारे तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, हिम्मत जी डांगी भी आए हुए हैं, तो संगठन की वजह से हम मास्क वितरण कर रहे हैं। जनता को सूचित करते हैं कि भैया मास्क लगाओ, तीसरी लहर आने वाली है। मंदसौर जिले में एक खास बकरा बिक रहा है। इसके शरीर पर एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ अहमद लिखा हुआ है। इसकी कीमत 11 लाख रुपए लगाई गई है। हालांकि अभी तक लोग इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए लगा चुके हैं। देखें, मंदसौर का एक बकरा सुर्खियों में है। इसकी कीमत 11 लाख रुपए लगाई गई है। अब तक की बोली में इसकी कीमतें 5.5 लाख लग चुकी है। इस बकरे के मालिक हैं मंदसौर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शकील। शकील पेशे से ऑटो गैरेज संचालक है। इनके मुताबिक बकरे पर एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ अहमद लिखा हुआ है। इसी वजह से शकील ने इस बकरे के दाम 11 लाख रुपए लगाए हैं। शकील का कहना है कि वैसे तो अल्लाह के नाम की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई इस बकरे को खरीदना चाहे तो इसके दाम लाखों में है। शकील के मुताबिक अभी तक इस बकरे की कीमत लोगों ने 5.5 लाख लगाई है। उन्होंने बताया कि पहले इस बकरे का रंग दूसरा था, फिर धीरे धीरे ये रंग बदलता गया और इसके शरीर पर कुदरती रूप से अल्लाह का नाम दिखने लगा। शकील ने इस बकरे को नाम दिया है कालू। गौरतलब है कि कुदरती रूप से अल्लाह का नाम लिखे हुए इस बकरे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। लोग अपने हिसाब से इसकी कीमत भी लगा रहे हैं। ईद आने वाली है। इस पर्व पर बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा है। ऐसे में लोग इस तरह के बकरे लाखों रुपए में बोली लगाकर खरीद लेते हैं। लोगों का यकीन है कि इस तरह के बकरे की कुर्बानी देने से बरकत होती है। ईद पर इस तरह के बकरों की डिमांड बढ़ जाती है। फिलहाल शकील ने इस बकरे को किसी हाट बाजार में बेचने के लिए खड़ा नहीं किया है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि इसे अगले हाट बाजार में खड़ा किया जाए ताकि इसकी कीमत और बढ़ जाए। आया क्या कीमत है और क्या कहेंगे? ये बकरे की कीमत है 11 लाख रुपए। कहाँ से आया आप? ये इंदिरा कॉलोनी मंदसौर। 11 लाख आपने रखी है इसकी कीमत? 11 लाख रखी है। और इसमें क्या खासियत है? इसके पेट पे एक सीधे हाथ की तरफ अहमद लिखा हुआ है और उल्टे हाथ की तरफ जो अल्लाह लिखा हुआ है। इस वजह से इसकी कीमत है? इस वजह से इसकी ये कीमत है। तो बकरा ईद में आप इसका शेयर करना? हाँ, हम बकरा ईद के टाइम अभी इसको फिलहाल शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई हो भाई अगर लेना चाहे तो हम इसको दे सकते हैं। कल हाट में भी लगाएंगे? जी हाँ, कल इसको मुल्तानपुरा के हाट में ले जाया जाएगा। साइबर अपराध से बचाव और सावधानियां हेतु मंदसौर पुलिस द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में साइबर अपराध से बचाव और सावधानियां हेतु जिला मंदसौर के नागरिकों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन मंदसौर पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें योगेश पंडित साइबर एक्सपर्ट के द्वारा वर्तमान में किस तरीके से लोगों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है एवं इन सभी साइबर अपराधों से किस तरह से बचा जाए, इसके बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सिद्धार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक, डॉक्टर अमित वर्मा पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस तरह से हम कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोफाइल है वो हैक हो जाती है या हम सिक्योरिटी अपने प्रॉपर फीचर्स नहीं रखते। एक बार मैं अपना वाक्य बताऊँ, मेरे पास एक मामला आया, इसने बताया सर मेरा फेवरेट अकाउंट। इसके बाद में बताइए कितने लोग मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं सभी के पास में। तो हमारे लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आप देखेंगे आज की डेट में जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं ना, सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, आपको मालूम है रोड ट्रैफिक लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं और सड़क दुर्घटना कैसे होती है, ज्यादातर सामने वाले की गलती से होती है। ठीक है, हम बहुत सेफ चला रहे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ है यानी जो हमारी असली जिंदगी है और रियल लाइफ है यानी डिजिटल, जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं हम किसी फर्जी वेबसाइट पर चले जाते हैं, जहां पर जब हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरते हैं तो हमारे साथ इस तरह के फ्रॉड होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है। समझिए साइबर क्राइम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम सबका वास्ता किसी न किसी रूप में साइबर क्रिमिनल से पड़ रहा है। रोज हम कोई ना कोई साइट ओपन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो या ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं या सोशल मीडिया में एक्सेस करते हैं, तो जिस तरह से एक्सटॉर्शन की घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी लापरवाही करते हैं या अज्ञानता है साइबर के संबंध में, जिसकी वजह से हम क्रिमिनल्स को आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ कुछ अपराध घटित करें। इसी संदर्भ में एक साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित जी हैं जो भोपाल से हमने बुलाया है, जो और हमने यहाँ पे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं या जिनको भी साइबर के संबंध में जानकारी चाहिए, ओपन सेशन यहाँ पे रखा है ताकि लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और साइबर क्रिमिनल से बच सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।